Good morning, everyone, and welcome to the second part of When Wishes Come True. So, in the first video, we had talked about how the father and son actually had wished for something to come true, and the wish actually did come true. And we were saying how the son was coping with it. Now, it was the turn of the father. Now, let us talk about the father and how he was coping with it. So, you would remember, of course, that once upon a time, Subal had told himself that if he ever got back his lost childhood, he would lock himself up and pore over his books all day long. So, up till now we were talking about the child. Now we are going to talk about the father and how he said that if he ever got back his lost childhood, मतलब अगर कभी वो बच्चे बन जाते हैं तो पूरे दिन अपनी किताबें पढ़ते रहेंगे, मीन्स ही इज़ गोइंग टू स्टडी वेरी हार्ड नाउ दैट ही वॉज यंग अगेन. और अब जब कि वो बच्चे बन चुके थे, ही हेटेड द वेरी थॉट ऑफ स्टडिंग और गोइंग टू स्कूल. बट इन रियलिटी उनको स्कूल जाना और पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. सुशील वॉज वेरी एंग्री विद हिम. इसकी वजह से सुशील हु वॉज द सन काफ़ी उनसे नाराज़ थे एंड सेड फादर आर्ट यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या आप स्कूल नहीं जाओगे आप? सुबल लुक डाउन. सुबल नीचे देखते हैं, स्क्रैचेज हिज हेड एज इफ ही इज़ मेकिंग ए एक्सक्यूज एंड सेड, और कहते हैं आई कान आई गॉट ए स्टमक एक. नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे स्टमक में एक है, मीन्स पेन है. स्टमक एक, सेड सुशील एंग्रीली. सुशील को गुस्सा आया और कहता है अच्छा पेट में दर्द है. डोंट ट्राई योर ट्रिक्स ऑन मी. ये ट्रिक्स मुझ पर ट्राई मत कीजिए. आई यूज टू गेट अ सिमिलर स्टमक एक टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल. कि मेरे भी ऐसा ही पेट में दर्द होता था स्कूल जाना अवॉइड करने के लिए. सुशील हैड नोट सो मैनी वेज ऑफ प्लेइंग ट्रॉन्ट. सुशील को इतने तरीके आते थे टू प्ले ट्रॉन्ट. ट्रॉन्ट मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, अ पर्सन हु मेक्स excuses to get out of going to school. And the memory was still so fresh in his mind that it was quite impossible for his poor father to fool him. और ये इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही वो ट्राई किया था, ये वाला एक्सक्यूज दैट ही हैज़ अ स्टमक एक, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर सुबल टू फोल हिम. सुशील फोर्स्ड हिज यंग फादर टू गो टू स्कूल. तो सुशील ने अपने यंग फादर को फोर्स किया स्कूल जाने के लिए. इवन दो ही इज़ द फादर, बट सिंस ही इज़ इन अ यंग पर्सन's बॉडी, he was forced. When Subal returned in the evening and longed to go out and play, it was time for old Sushil to wear his glasses and read the Ramayana aloud to himself. और इवनिंग में जब सुबल घर आते हैं स्कूल से तो वो बाहर जाना चाहते हैं. ही लॉन्ग टू गो आउट मीन्स उनकी बहुत मन है बाहर जाने का. इट वॉज टाइम फॉर ओल्ड सुशील टू वेयर हिज ग्लासेस. लेकिन ये टाइम हो गया था सुशील का अपने ग्लासेस पहनकर रामायण पढ़ने के लिए. बट सुबल्स नॉइजी प्रेजेंस डिस्टर्ब हिम. बट सुबल बीइंग अ चाइल्ड, वो जो भी करते हैं उससे वॉइस जनरेट होती है एंड विच इज़ डिस्टर्बिंग. सो ही मेड सुबल सिट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड डू द सम्स. तो वो सुबल को अपने पास बैठाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप ये सम सोल्व कीजिए. He selected such tough and complicated problems that it took his young father more than an hour to solve just one of them. In the evening, Sushil played chess with the old men in the locality. So वो क्या करते हैं कि जब वो रामायण पढ़ने बैठते हैं तो अपने फादर को भी अपने साथ बैठा लेते हैं, यंग फादर. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज, फादर इज़ यंग, दैट इज़ वाई ही इज़ एबल टू मेक हिम डू सच थिंग्स. तो फादर को वहाँ पे बैठाते हैं एंड ही गिव्स हिम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स and he gives such complicated problems that it took his father 1 hour to solve just one of them. So his problem was solved 1 hour के लिए. The young father was very let's just say occupied and he was not able to play, so he was not able to disturb him. And in the evening Sushil went out and played chess with the old man in the locality. Sushil evening में chess खेलते हैं बाकी लोगों के साथ. Sushil was particularly careful about food. Now Sushil was very careful about food. Why he was careful? Let us see. When his father Subal was an old man, जब सुबल एक ओल्ड मैन की बॉडी में थे, he had a lot of digestive problems. कि काफ़ी सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी. द स्लाइटेस्ट ओवर ईटिंग, ज़रा भी अगर वो ज़्यादा खाना खा लेते थे, वुड ब्रिंग बैक एन अटैक ऑफ एसिडिटी. उसकी वजह से एसिडिटी उनको हो जाती थी. सुशील रिमेंबर्ड इट वेरी वेल एंड स्टॉप्ड हिज यंग फादर फ्रॉम ईटिंग हिज फिल. नाउ पे अटेंशन. सुशील रिमेंबर्ड इट वेरी वेल. उनको वो ध्यान था कि इनकी एसिडिटी होती है. इसी वजह से वो अपने यंग फादर को, हु नीड्स ऑल द वाइटामिन, ऑल द मिनरल्स, ऑल द प्रोटीन्स फ्रॉम ईटिंग हिज फिल, कि उनको पूरी तरह खाना नहीं खाने देते थे. सुबल ऑन द कॉन्ट्ररी वर परपेचुअली हंग्री. परपेचुअली मीन्स ऑलवेज, कि वो हमेशा भूखे रहते थे एज अ चाइल्ड इज, क्योंकि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करती होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर ऑलवेज हंग्री. एंड ही फेल्ट ही वुड बी एबल टू डाइजेस्ट इवन अ पीस ऑफ स्टोन. और वो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना अच्छा फील हो रहा था कि ये वो श्योर कि हाँ, अगर इफ़ आई ईट सम स्टोन्स आई वुड इवन बी एबल टू डाइजेस्ट दोस्त, कि मैं उनको भी चबा जाऊँगा. हाउएवर सुशील जस्ट वुड नॉट अलाउ हिम टू ईट नॉर्मली. लेकिन सुशील बीइंग वेरी पर्टिकुलर, वो उनको खाने नहीं देते थे. एंड सुबल रिमेन्ड हंग्री. और इसकी वजह से सुबल काफ़ी भूखे रहते थे. और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट
ही स्टार्टेड लूजिंग वेट एंड ग्रो थिन, और इसकी वजह से उनका वेट भी काफ़ी लूज हो गया था. Old Sushil also has his own problems. अब ऐसा नहीं है कि only father has problems. The son, who is now old, also has his problems. Soon realized that nothing of what used to be his second nature suited him anymore. कि पहले जो उनका second nature होता था, second nature means whatever he wanted to do without thinking, whatever he loved to do, so did not suit him anymore. कि अब वो उनके लिए suited नहीं था, means it did not favor him. The irregular hours gifted him cold and cough, कि उनको कभी भी सर्दी या जुकाम खांसी, these problems he would have. Severe body aches, कि काफ़ी उनके बॉडी में पेन भी रहता था. He had to remain in bed for 3 whole weeks, और उनको 3 वीक के लिए रेस्ट भी करना पड़ा. Now this tells us कि काफ़ी लंबा टाइम जा चुका है बीच में when दे हैड स्विच्ड बॉडीज, कि उन्होंने बॉडी स्विच किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है. यंग सुशील हैड लव टू टेक हिज डिप इन द पॉन्ड. यंग सुशील पॉन्ड में डिप लेना पसंद करते थे, मीन्स कि वो पॉन्ड में नहाना पसंद करते थे. बट द मोमेंट ही ट्राइड नाउ, लेकिन जब उन्होंने अभी ट्राई किया, हिज रोमेटिज्म इंक्रीज सो अलार्मिंगली दैट ही हैड टू सी अ डॉक्टर फॉर 6 months. और इनका रोमेटिज्म इतना इंक्रीज हो गया कि 6 महीने के लिए फॉर 6 months ही हैड टू गो टू अ डॉक्टर. 6 months के लिए उनको एक डॉक्टर के पास जाना पड़ा. Now he bathed at home in warm water, and that too on alternate days, and refused to let Subal bathe in the pond as well. तो result क्या हुआ? For that, now he started bathing at home. वो घर पे ही नहाते थे, और वो भी alternative days पे, and refused to let Subal bathe in the pond as well. और सुबल को भी मना कर दिया कि आप भी pond में जाके नहीं नहाओगे. He would pick up the comb by mistake and comb his hair, and end up scratching his bald pate. Now, as you can see in the photo, he has no hair. He has no hair on his head. He has some on the back side, but still, out of habit, he would pick up the comb and try to comb himself. Subal too forgot at times that he was no longer young. और सुबल भी भूल जाते थे कि अब वो old नहीं है. He is no longer old. He would go and join a gathering of old people and comment on the discussions. तो वो बड़े लोगों की गैदरिंग में चले जाते थे और उनकी डिस्कशंस में कमेंट करते थे. बट वट वुड बी द रिजल्ट? एक छोटा बच्चा अगर आके कमेंट कर रहा है तो what would happen was they would box his ears, scold him for being precocious, and told him to go away, forgetting that he did not look old. He would ask his tutor for a puff of tobacco. Even this audacity he did. So the old people would box his ears, scold him, and ask him to go away. Now, precocious means somebody who is very curious, जिनको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है. And now, what happened with the tutor is he asked the tutor for tobacco, कि वो tobacco मांग लेते हैं tutor से. The tutor being the teacher, and there has to be a gap between the teacher and the student, being the relation is a sort of a kind. So the tutor canned him soundly, made him stand on one leg as punishment for his impertinence. Impertinence means rude behavior. We can say that a behavior which is not suited for a child. So उस behavior के लिए उनको punish किया जाता है. Sometimes Subal would go and smack Sushil as before. और कई बार सुबल जब frustrated होते थे तो अपने बेटे सुशील को, who happens to be an old person's body now, कि वो काफ़ी ओल्ड है लेकिन फिर भी वो उनकी जाके पिटाई कर देते थे. द अर्ली सुशील वुड फ्लेयर अप एंड द एल्डरली सुशील वुड फ्लेयर अप एंड से. तो इस वजह से जो ओल्ड सुशील है उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता था और वो कहते थे, इज दिस द काइंड ऑफ मैनर्स दे टीचिंग यू इन स्कूल दीज डेज, हाउ डेयर यू. सो ही सेज, इस तरीके के मैनर्स सिखा रहे हैं क्या आपको, इस तरीके से, एंड हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की. इनफ वॉज आफ्टर ऑल इनफ, लेकिन काफ़ी हो गया था ये. दे वर ऑल फेड अप. सुबल नाउ प्रेड विद ऑल हिज हार्ट दैट ही माइट रिगेन हिज लो स्टेज. तो सुबल ने पूरे दिल से वापस विश मांगी कि काश वो वापस बड़े हो जाएं, एंड इंडिपेंडेंस विच ही हैड बिन फूलिश इनफ टू पास ऑन टू सुशील. कि मेरी जो एज गई है, मेरी जो इंडिपेंडेंस गई है, आई शुड गेट इट बैक. सुशील टू प्रेड अर्नेस्टली दैट ही माइट बिकम young once again and play around with his friends the way he used to. And Sushil was also very eager to go back to his normal body. वो भी काफ़ी इच्छुक थे वापस अपनी बॉडी में जाने के लिए, because he was not able to play with his friends, because his normal life had gone away. So they both wish again. The goddess who grants wishes heard them both. तो goddess जो wishes grant करती हैं दोनों की, she heard the wishes. Well, she said appearing before them, are you satisfied? तो वो उनके सामने आती है और कहती है, हाँ, have you seen the result of your wishes? Yes, yes, indeed we are. They say, yes, we are satisfied. Cried both father and son, falling at her feet. तो उनके पैरों पे गिर के they say, yes, we are satisfied. Please change us back to what we used to be once again. Please हमें वापस कन्वर्ट कर दीजिए as we were, जैसी हमारी बॉडी थी. Very well then, said the goddess. Goddess ने कहा, okay, कर देती हूँ मैं. That's what will happen when you wake up tomorrow morning. कि यही होगा जब आप सुबह उठेंगे. The next day, Subal woke up as an old man. Sushil found himself young once again.
तो as the goddess has said कि ये हो जाएगा, the same thing happened. They both woke up in their normal bodies. Each of them felt that he had just woken up from a very bad dream. तो दोनों जब उठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत अजीब से ड्रीम से वो उठे हैं. सुबल raised his voice. तो सुबल ने अपनी आवाज़ ऊपर की and asked, सुशील, why aren't you studying your grammar aloud? कि अपनी ये ग्रामर बुक अच्छे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? सुशील scratches head again. जब भी इस स्टोरी में हेड को स्क्रैच किया है, obviously कोई ना कोई एक्सक्यूज़ के लिए हुआ है. So he scratched his head and replied, Father, I've lost my book. कि फादर बुक की गुम होगी. This is the story. Now I hope you enjoyed it. The question answers and the PDF which have been given to you in your WhatsApp group, you will be able to find them there. Alright, beta. See you tomorrow.